So here we will make class diagram for point of scale system, that is POS system. जो सिस्टम बिग बाजार या मेगा मोर या इन जगह स्टोर्स पे होता है, जहाँ पर हम बास्केट में अपना डेटा जो है, अपना जो आइटम्स हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं. देन वाइल मूविंग आउट ऑफ द स्टोर हम उसको लेकर जाते हैं कैशियर के पास, जहाँ से बार कोड रीडर के थ्रू हमारी सारी एंट्रीज जो है वो रीड होती है, मतलब जितने भी आइटम्स हैं हमारे वो सारे रीड होते हैं, राइट. और फिर हम उसको फर्दर करते हैं. एक मिनट. है हेलो. ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे सिस्टम को हमको डेवलप करना है. बार कोड रीडर से सारे एक एक आइटम्स जो है वो आपके स्कैन होंगे, और स्कैन होने के बाद आपका क्या होगा कि आपका एंट्री जो है आपके सिस्टम में उस पर आइटम्स की होती जाएगी. सिस्टम एक बिल जनरेट करेगा, वो बिल जनरेट जो है हम प्रिंट आउट के फॉर्म में हम कस्टमर को देंगे. कस्टमर उसमें जो भी रेलेवेंट पेमेंट होता है वो पेमेंट पे करेगा और अपना सामान लेके स्टोर से एग्जिट हो जाएगा. तो इस तरह का पर्टिकुलर आपको जो है पूरा जो ये एप्लीकेशन है उसको रेडी करना है. तो इस एप्लीकेशन में सबसे पहले वी कम टू दी रोल ऑफ दी कस्टमर, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा जो रोल आता है वो किसका आता है, कस्टमर का आता है. हम पीओएस सिस्टम का जो है वो कंप्लीट डायग्राम बना रहे हैं. अब हम इसमें एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे, तो जो एट्रीब्यूट होगा वो कस्टमर का नेम हो जाएगा, राइट. दिस इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट. इसका रिटर्न टाइप जो है आप कैर ले लो, ठीक है. कैर इज द रिटर्न टाइप. फिर उसके बाद आप एक और ऐड कर लो. फिर वहां पर कस्टमर जो है उसका हम एड्रेस जो है वो ले लेते हैं. ये भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होती है, ठीक है. इसको भी हम कैर में ले लेते हैं. फिर इसमें हम ऐड कर लेते हैं. कभी कभी जो डिस्काउंट जो रहता है वो जेंडर वाइज भी रहता है, इसलिए हम इसमें कस्टमर की सेक्स ले लेते हैं, जेंडर, दैट इज. इसको भी हम क्या कर लेते हैं, कैर में ले लेते हैं, आइदर इट विल बी मेल और फीमेल. फिर इसको हम, वेट मिनट, क्या हो रहा है, चार्ट, ठीक है. अब इसको यहाँ पर हम कस्टमर का हम यहाँ पर ले सकते हैं कस्टमर का मोबाइल नंबर, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड रहती है. उसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पर कस्टमर का आईडी, क्योंकि यदि सेकेंड टाइम विजिटेड कस्टमर है तो हम इसको कस्टमर को एक आईडी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो है हम उस आईडी से, जैसे वैसे तो बहुत ही स्टोर्स पे हमने देखा है कि कस्टमर का जो मोबाइल नंबर रहता है वही उसका आईडी बन जाता है, जिसको वो कंटिन्यूसली यूज करते हैं. फिर हम यहाँ पर एक कस्टमर की एज जो है वो भी ले लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स एज पे भी काफी डिपेंड करते हैं आपके डिस्काउंट्स, ठीक है. तो ये आपका इतना हो गया. अब फिर आपको यदि कस्टमर को के की एप्लीकेशंस को, सॉरी, ऑपरेशंस को लिखना है, तो आप यहाँ पर सेटिंग वाला जो सिंबल है वो करके ऑपरेशन लिख सकते हो. जैसे सिलेक्ट आइटम, ये भी कस्टमर का एक ऑपरेशन होता है कि उसको आइटम जो खरीदना है उसको सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है. फिर एक और जो कस्टमर का होता है यहाँ पर रिसीव, प्रिंट कर लो या बिल कर लो, क्योंकि बिल का अल्टीमेटली आपको प्रिंट निकालना रहता है. उसके बाद आपको और कोई पर्टिकुलर करना है, उसको रिसीव करने के बाद सपोज उसको पे करना है, तो यहाँ पर आप पे बिल ये भी आप कर सकते हैं. तो इस तरह से जो कस्टमर है
उसका जो क्लास ब्लॉक है ये हमारा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कस्टमर जो है वो ऑब्वियसली आपको कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, जो भी पर्टिकुलर कस्टमर है उसको चीजों को खरीदना पड़ेगा, मतलब सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक और यहाँ पर डबल क्लिक कर लेते हैं इस कस्टमर को, और यहाँ पर हम एक और क्लास बना लेते हैं, और यहाँ पर एक एसोसिएशन वाली क्लास हम बनाएंगे जिसमें सिंपल एक लाइन रहेगी, एक लिंक रहेगी दो क्लासेस के बीच में। और यहाँ पर हमने इस क्लास को सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और साइड में कर लेते हैं, और यहाँ पर इस क्लास को हमने नाम दिया सेल, मतलब कस्टमर जो है वो सेल करेगा, आइटम जो है वो परचेस करेगा। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था अभी कि सेल पर्टिकुलर डेट पर रहती है, सेल का जो है पर्टिकुलर टाइम रहता है, फिर जो सेल है उसका पर्टिकुलर टाइप रहता है कि किस टाइप की सेल है, बाय 1 गेट 1 या बाय 2 गेट 3, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इन सब के आप रिटर्न टाइप भी लिख लीजिएगा, है ना, इन सब के आप रिटर्न टाइप लिख लें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, तो आप सेल पे डबल क्लिक करेंगे और वही सेटिंग वाला सिंबल करेंगे तो उसके ऑपरेशंस लिख पाएंगे आप। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि डिफरेंट कर सकते हो व्यू सेल, आप सेल को देख सकते हो कि सेल में पर्टिकुलर डिस्काउंट्स क्या हैं, कैसे हो सकता है। फिर आप यहाँ पर हाँ उसके बाद आप कर सकते हो यहाँ पर आइटम व्यू लिख लो, इसमें व्यू सेल, देन इसी के अंदर हो सकता है आपका व्यू आइटम्स, आप सेल के आइटम्स को व्यू कर सकते हो, क्योंकि व्यू सेल तो मतलब ये हो गया कि सेल किस टाइप की है आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने व्यू आइटम लिख लिया। उसके बाद आपको और एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है, सपोज सॉरी ऑपरेशंस को, तो आप यहाँ पर कर सकते हो कैलकुलेट आइटम्स, है ना, कि कितने आइटम्स आपने लिए हैं, आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो इस तरह से, मतलब कोई भी देखो फंक्शंस तो है, कुछ भी हो सकता है। अब कस्टमर और सेल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो हमेशा 1 to 1 होती है, क्योंकि 1 कस्टमर 1 सेल। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ये जो लाइन है इस लाइन को डबल क्लिक करना है, यहाँ पर स्टीरियोटाइप में आपको 1 लिखना है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आपको सेल के पास में भी 1 लिखना है, तो सेल की जो पास में लाइन है यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो ये वाला जो 1 है वो सेल के साइड में आ जाएगा। तो कार्डिनलिटी कैसे अप्लाई किया आपको समझ में आया एवरीबॉडी? यस मैम। यूएमएल में कार्डिनलिटी को कैसे अप्लाई किया समझ में आया? यस मैम। यस, ओके। अब इस तरह से आपका ये हो गया। अब जैसे आपका आता है सेल, फिर आपका आता है जैसे सेल जो आता है इसके अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल पे सेल लाइन आइटम, तो सेल लाइन आइटम में आपको सपोज इसमें क्या करना है, आपको एग्रीगेशन रिलेशनशिप का यूज करना है। तो इस तरह से आप डायमंड साइन को यूज करके एक एग्रीगेशन जो है वो कर सकते हो, विच इज वीकेस्ट फॉर्म ऑफ राइट। एग्रीगेशन जो होता है वो वीकेस्ट होता है, कंपोजिशन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म होता है। तो आपने यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लिख दिया, दैट इज सेल्स लाइन आइटम, इसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, क्लास में भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो यहाँ पर आप एट्रीब्यूट को ऐड कर लो और यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट आइटम की क्वांटिटी। ठीक है, ये इसका एट्रीब्यूट होगा। इसका रिटर्न टाइप इंट हो सकता है क्योंकि क्वांटिटी हमेशा नंबर्स में आएगी आपकी। ठीक है, आपको इसी में जैसे कोई पर्टिकुलर वो करना है, एट्रीब्यूट ऐड करना हो, तो अगेन आप एट्रीब्यूट वाला सिंबल करके यहाँ पर एट्रीब्यूट को कर सकते हैं। सपोज मैंने लिखा चेक आइटम, आइटम को चेक करा, तो ये इसका एक एट्रीब्यूट सॉरी इसका ये एक ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब इसी में अब कस्टमर जो सॉरी अब जो सेल है, तो सेल जो है तो पेमेंट भी होगा उसका, तो यहाँ पर आप सिंपल एक एसोसिएशन बना लें, एसोसिएशन वाला ले लें क्लास। आपकी एसोसिएशन आप देखो यहाँ पर ये कहाँ राइट साइड में बन रही है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे भी ला सकते हैं। इसको उठाया और यहाँ से इसको नीचे ले आए।
तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा आपने पेमेंट, ये क्लास हो गई। इसके हमको एट्रीब्यूट यदि लिखने हैं तो टोटल अमाउंट, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद इसमें आप लिख सकते हो पेमेंट मोड, ठीक है, पेमेंट का मोड कर सकते हो। फिर आपको और कुछ करना है, पेमेंट जैसे टोटल अमाउंट किया आपने, फिर पेमेंट का मोड किया, उसके बाद की और हो सकता है कि पेमेंट का आईडी, मतलब जिसको हम ट्रांजैक्शन आईडी या ऑर्डर आईडी बोलते हैं, तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। इसमें पेमेंट के एट्रीब्यूट में वैसे हम पेमेंट का क्या कर सकते हैं, पेमेंट का हम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। तो पेमेंट का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर पेमेंट के ऑपरेशन में आप क्या क्या लिख सकते हो कि चेक बैलेंस है ना, हम हमेशा बैलेंस को चेक करते हैं, चाहे हम गूगल पे वगैरह करें, फोन पे यूज करें। फिर ये आपका हो गया चेक बैलेंस। फिर इसके बाद हो सकता है चेक रिवॉर्ड्स, या हो सकता है चेक फॉर डिस्काउंट्स या कूपन, अप्लाई अप्लाई कूपन्स, राइट। फिर आता है चेक डिस्काउंट। ये देखो, ये तो अपने ऊपर है कि आपको किस टाइप का सिस्टम आपको बनाना है, उस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब आपका जो सेल है और आपका जो पेमेंट है, अब उसमें इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, तो वन सेल, मतलब एक कस्टमर यदि एक सेल कर रहा है तो यहाँ पर जो सेल है वो एक होगा और उसका जो पेमेंट है वो भी वन होगा। वेट अ मिनट, हाँ, तो वन सेल विथ वन पेमेंट, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो आपका ये पेमेंट और सेल की रिलेशनशिप हो गई। अब आपको जैसे प्रोडक्ट कैटलॉग मैंने आपको बताया था, तो आपको प्रोडक्ट कैटलॉग करना है तो वापस से आप एसोसिएशन रिलेशनशिप बना लो। देखो यहाँ पर ये आ गई क्लास आपकी राइट हैंड साइड में, इसको थोड़ा छोटा कर लो। चलिए, अब इसमें यहाँ पर आपने जैसे लिखा प्रोडक्ट कैटलॉग, एक क्लास हो गई आपकी, है ना, प्रोडक्ट कैटलॉग, ठीक है, ये आपकी ये क्लास हो गई। अब इसमें ये जो क्लास है, तो प्रोडक्ट का टाइप, तो आप उसमें एट्रीब्यूट लिख दो कि प्रोडक्ट आईडी, हर प्रोडक्ट का अपना आईडी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐड कर लो प्रोडक्ट का नेम, फिर आपका हो जाएगा प्रोडक्ट का ब्रांड, एक मिनट थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है, प्रोडक्ट का ब्रांड, है ना, और वापस यहाँ ऐड कर लो, और जो भी आप करना चाहो, मतलब आप कोई भी एट्रीब्यूट जो है इसमें ऐड कर सकते हो। क्लियर। चलिए इसको वापस से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसके ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं। तो ऑपरेशन में क्या लिखोगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट, फिर ऐड करके लिख सकते हो अपडेट प्रोडक्ट, और इसके बाद डिलीट प्रोडक्ट। ये तो सब आपके ऊपर है, आप क्या करते हो। डिलीट प्रोडक्ट। क्लियर।
अब आपको इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप करनी है। तो यहाँ पर देखो, अब सेल्स लाइन आइटम तो जो होते हैं वो, उसमें बहुत सारे जो है प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, और एक हर एक आइटम की ब्रांड वाइज जो होते हैं उनकी क्या होते हैं, हर एक आइटम के एक एक कैटलॉग्स होते हैं। तो आप इसको कैसे करोगे डिनोट, वेट अ मिनट। देखो यहाँ पर सेल्स आइटम जो है वो आपकी 0 डैश 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 से मल्टीपल ये भी हो सकती है, और आपकी जो प्रोडक्ट कैटलॉग है दैट विल बी एस वन फॉर वन आइटम, क्योंकि आइटम मल्टीपल हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट कैटलॉग तो उसका क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम में करना है। अब ये जो प्रोडक्ट कैटलॉग है वो कहाँ पर होंगे, आपके स्टोर में होंगे। तो वापस से आप एसोसिएशन लेके इसकी एक और क्लास बना लीजिए। का ड्राइंग एरिया बहुत बड़ा होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल या वर्टिकल स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट कैटलॉग था वो आपका स्टोर में अवेलेबल है। तो स्टोर भी अलग अलग होते हैं, राइट, कोई एमजी रोड पर होता है, कोई विजयनगर में होता है, कोई जवाहर मार्ग पर होता है, सब अलग अलग स्टोर होते हैं, राइट। तो स्टोर का आईडी, हर स्टोर का एक आईडी होता है। ठीक है, उसके बाद सॉरी, इसमें एक्टिवेट में ये नहीं आएगा। फिर हर स्टोर का नेम तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, क्योंकि नेम तो सारे स्टोर के सेम भी हो सकते हैं। स्टोर का एड्रेस, या आप बोल सकते हो स्टोर का लोकेशन, इस तरह से इसको लिख सकते हो। स्टोर का मोबाइल नंबर, इस तरह से आप इसमें स्टोर को कंप्लीट कर सकते हो। और फिर स्टोर के ऑपरेशंस, तो हर स्टोर के अपने अलग कस्टमर होते हैं, तो ऐड कस्टमर है ना। फिर इसका आ सकता है कि डिलीट कस्टमर, फिर यहाँ पर आपका हो सकता है ऐड आइटम, डिलीट आइटम, हो सकता है चेक आइटम, स्टॉक, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कैसे क्लास डायग्राम के लिए प्रोसीड करेंगे और यूएमएल में कैसे डिजाइन बनाएंगे उसकी, थोड़ा बहुत भी क्लियर है आपको? यस और नो? यस मैम। कर पाएंगे आप? तो इस तरह से आपको क्लास डायग्राम को कंप्लीट करना है। अब इसमें आप दूसरे भी देख सकते हो कि सेल और स्टोर में कोई रिलेशनशिप है क्या। यदि कोई रिलेशनशिप है तो आप एसोसिएशन लेकर और सेल्स और स्टोर के बीच में भी रिलेशनशिप बना सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम सेल कर रहे हैं वो अवेलेबल तो होना चाहिए ना, अदरवाइज अवेलेबल ही नहीं होगा तो कैसे आप उसको करोगे। ठीक है, तो जो सेल हो सकती है वो यहाँ पर 1 सेल लिख सकते हो आप, और जो उसका स्टोर है वो भी 1। इस तरह से आपको पूरा करना है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कर पाएंगे आप लोग? सेव करना मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, और आपको इसको ऐसे जेपीईजी करना है तो फाइल पर जाएंगे और
एक्सपोर्ट डायग्राम एज पे क्लिक करेंगे तो एज अ पीएनजी, जेपीजी या स्केलर सॉरी वेक्टर ग्राफिक्स जो इमेज होती है वो आपकी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी क्लास डायग्राम को कंप्लीट करना है। इज इट ओके? यस मैम। ओके, चलिए अब मुझे आपसे कुछ थोड़ी बात करनी है।